हमारे साथ संवाददाता सोहन भी जुड़ चुके हैं। सोहन, नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लोगों के बीच यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री अब पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखा पा रहे? साथ ही नीतीश सरकार ने हाल में जिन योजनाओं का ऐलान किया है, जैसे मुफ्त बिजली या महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाना, क्या इन योजनाओं का चुनावी असर वोटरों के मूड में साफ दिख रहा है? जानने की कोशिश करिए लोगों से। गर्मी तो तेज होती हुई नजर आ रही है और आज से दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो भी धार पकड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज जो है कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन है, गंगा घाट पर मेरी मौजूदगी है और यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता यह है कि आज के दिन जो देवी देवता हैं वो स्वर्ग से उतरकर गंगा नदी में स्नान करते हैं, इसलिए इस पर्व की महत्ता और भी बढ़ जाती है। रही बात चुनाव की, चुनाव को लेकर भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वैसा आप बताइए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर लिया आपने? जी हमने कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार जी को लेकर के कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है या संभाल पा रहे हैं? बिहार को कहाँ संभाल पा रहे हैं? बिहार में बेरोजगारी बहुत मुद्दा है। हाँ, यहाँ पे गंगा घाट पे भी बहुत सारा व्यवस्था ऐसा नहीं किया गया है। औरतों के स्नान करने के लिए व्यवस्था है, लेकिन उनको कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकार इस पे कहाँ ध्यान है? स्थानीय विधायक भी इस पे कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। इस बार मुद्दे कौन से बड़े होंगे चुनाव में? मुद्दे तो बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी। हाँ, बहुत बेरोजगारी। आदमी कहीं भी फुटपाथ पे कहीं भी दुकानदार जो लगा रहे हैं उनका सब रोजगार छीन लिया गया, वो कहाँ क्या करेंगे? अच्छा, ये बात बताइए कि भरोसा किस पर है आपको इस बार? कौन है जो आपकी जो तमाम जरूरतें वो पूरी कर सकता है? भरोसा क्या, हमने तो चुनाव लड़के देखा है कि वो डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया जाता है, गिनती हो अथवा न हो। अगर वो ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी भ्रष्ट है तो नीचे क्या करेंगे? कोई नहीं, कुछ आम पब्लिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि आपको लग रहा है कि जो पदाधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, जिसकी वजह से ठीक है, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव में उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। दो महिलाएं मेरे साथ में यहाँ पर नजर आ रही हैं। स्नान कर लिया आपने? जी, आपने भी कर लिया। अच्छा, चुनाव है तो वोट तो होगा, वोट डालेंगे आप इस बार? क्या लग रहा है? तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बड़े काम किए हैं काम उन्होंने? किए तो है, 10,000 रुपया दिए, लेकिन अब सुन रहे हैं कि लेना है उनको। अच्छा, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, भरोसा किस पर है आपको? तेजस्वी यादव भी बोलते हैं हम बड़ा काम करेंगे। पता नहीं कौन, देखिए। अम्मा आप बताइए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल रही हैं आपको बिहार में? मिल रही है, बहुत कुछ मिला है। इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालना चाहिए? हमको नहीं देना है वोट, हम झारखंड में हैं। झारखंड के रहने वाले, ठीक है। तो ये झारखंड के रहने वाले लोग थे। एक और महिला मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप ही बताइए कि बिहार में जब चुनाव हैं तो क्या मुद्दे आपके सबसे अहम रहने वाले हैं? अगर मुझसे बात की जाए ना तो विकास का मुद्दा ये नहीं होता कि आप पलायन रोक देंगे या कुछ भी। मेरा कहना है एकदम जेन्युइन, मुझे मौका मिला आज मैं जरूर बोलूंगी, एकदम जेन्युइन। अगर आप बेंगलोर की बात करें तो आईटी सिटी है। आईटी सिटी मतलब होता क्या है? आप अगर यहाँ पे वाईफाई ठीक करें, नेटवर्किंग ठीक करें, तो आप ऑब्वियस सी बात है रोजगार दे सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एक वाईफाई करना है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप बोलते हैं लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश क्यों जा रहे हैं? क्या है ऐसा सिस्टम? आज मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कैसे करते हैं ये काम? दूसरी चीज, आपके पास क्या है? अगर आप स्किल की बात करें तो आपके पास है क्या? आप क्या दे दोगे? मैं तो वो पूरी बातें बोलूंगी जो मुझे लिख के देना था आपको। आप कहो कि मैं स्किल डेवलपमेंट करूंगा बिहार का, कैसे करूंगा? आज लैंग्वेज प्रेफरेंस है, मैंने खुद फ्रेंच लैंग्वेज की है। एक फ्रेंच लैंग्वेज सिखा दो, जर्मन लैंग्वेज सिखा दो, जिसकी बिल्कुल ही बिहार में नल है, कुछ भी इस तरह का इनोवेटिव नहीं करना चाहते वो। तो आप स्किल डेवलप करो ना। मेरी खुद की अपनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एक बच्चे को रखना चाहूँ और बोलूँ कि तुम्हें क्या कंप्यूटर चलाना आता है? वो कहते हैं हाँ सीएसबी में तो आता है, लेकिन ऐसे काम नहीं करेंगे। आप बाहर जाके मजदूरी करने को तैयार हो, लेकिन आप घर में मजदूरी करने को तैयार नहीं हो। तो आप कैसे कहते हो कि पलायन रोक दोगे और वो आएंगे और आपके यहाँ काम कर लेंगे? नहीं करेंगे। आप उनको पूरी की पूरी पेमेंट देके दिखाओ, फिर भी वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक मेंटेलिटी सेट है कि बाहर जाएंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। ये सारी चीजें पहले रोकनी पड़ेगी कि आप यहाँ भी काम करके अपनी इज्जत कमा सकते हो। विचारधारा को बदलने की भी जरूरत है। अच्छा, 20 सालों को लेकर के भी आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार के लिए, और क्या इतना काम किया है कि एक बार फिर से जनता मौका देगी? क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
ओके मैं इस पे बताना चाहती हूँ कि 2005 में नीतीश सरकार आई थी, तब मैं 10th क्लास में थी और 2007 में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत कड़ाई से एग्जाम लेना शुरू किया था। मुझे खुद याद है, मैं 12th क्लास में थी। लेकिन उसके बाद से मैंने देखा कि फिर शिक्षा व्यवस्था वही है, सब कुछ वही। तो 26 साल या 20 साल या 25 साल जो भी हो जाए, अभी मेंटेलिटी नहीं बदलेगी, अभी और 50 साल लगेंगे, सीधी सी यही बात है। अभी बदलाव में बड़ा वक्त लगेगा, ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार को पिछले 20 सालों में आकर मिला क्या है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अंकल जी स्नान कर लिया आपने? कार्तिक पूर्णिमा का हाँ स्नान कर लिया? हाँ कर ली। अच्छा ये बताइए, चुनाव है बिहार में इस बार, नीतीश कुमार ने काम किया है पिछले 20 सालों में? काम तो किया है कुछ। अच्छा, अब लेकिन कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तब तो उतना तो भविष्य के हाल आदमी न जान रहे हैं। अच्छा, महिलाओं की जब बात आती है तो महिलाओं को वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर जो मिलनी चाहिए? हाँ मिल रहा है। ये भी कहा जाता है कि महागठबंधन की ओर से बड़े वादे कर रहे थे, जिससे कह रहे हैं कि हम वो उतना हम नहीं न जाना है। आप बताइए भाई साहब, बुजुर्ग लोगों की बात करें, युवाओं की बात करें, क्या उनके लिए रोजगार प्लान बड़ा मुद्दा बना? वो हम लोग तो थोड़ी गठबंधन के जानते हैं। आप बताइए भाई साहब, बिहार में चुनाव है इस बार, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? बेरोजगारी पे। नीतीश कुमार ने काम नहीं किया पिछले 20 साल? कुछ नहीं काम किए हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है आपको, आप क्या चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार है वो क्या कुछ करे जिससे कि सारी समस्या? बिहार में बड़े रोजगार चाहिए। प्लेन रुकना चाहिए। अच्छा आप बताइए भाई साहब, बिहार के लिए क्या ज़रूरी है? अगर नए बिहार बनाने की बात हर कोई करता है, नए बिहार में ऐसा क्या होगा कि जो सभी की ज़रूरत है, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा, वो पूरी हो जाए? हाँ, हॉस्पिटल की व्यवस्था और बढ़िया होनी चाहिए। हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ कल कारखाना कुछ लगना चाहिए, और बाकी अभी जो चल रहा है सो ठीक ही चल रहा है। अच्छा नीतीश हम लोग संतुष्ट हैं। सरकार संतुष्ट है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम उनसे बेहतर करके दिखा। आप देखिए अब वो तो बात की चीज़ है, जो कहेंगे अब क्या हुआ। अभी जो हम देख रहे हैं सो ही बता रहे हैं, अभी भी ठीक है। सरकार तेजस्वी के आएगा, तेजस्वी के सरकार रहेगा अभी। क्यों आएगा? कि तेजस्वी नीतीश कुमार से अच्छा करने वाले हैं। ऐसे कैसे आपको भरोसा है? भरोसा है ना, सब तेजस्वी पे टिकल है तो भरोसा नहीं कैसे रहेंगे? ऐसी क्या बात आपको तेजस्वी की अच्छी लगती है कि आपके? सारा बात उनको अच्छा लगा। एक तो बताइए। सही बात है, अभी तेजस्वी के सरकार बोला है रोजगार के लिए, हर चीज के लिए बोला गया है। रोजगार के लिए, गरीब के अति के लिए, हर चीज के लिए। हाँ अच्छा आप बताइए भाई साहब, नीतीश कुमार बढ़िया है बिहार के लिए या फिर इस बार बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए इस बार, जन सुराज चाहिए। जनसुराज क्यों? जन सुराज क्यों? जन सुराज बढ़िया काम करेगा, पलायन बंद करेगा इस बार बिहार में। अच्छा आपको भरोसा लगी? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम भी प्लान बंद करेंगे। तेजस्वी जी का पहले पिताजी रह चुके हैं, हाँ, लेकिन जन सुराज नया पार्टी है और बोल रहा है तो करेगा कहीं। एक बार उनको भी मौका देना चाहिए, जन सुराज को भी। महिलाएं भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए। बताएंगे? नहीं बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दारू, हाँ, शराबबंदी झूठों का लागू हुआ है यहाँ पर, हर जगह शराब मिलता है, इसीलिए शराबबंदी को वो आएंगे तो हटाएंगे भी, तो उससे जो टैक्स आएगा बिहार के विकास में काम आएगा। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा देंगे तो भैया फिर क्राइम भी बढ़ेगा बिहार में, महिलाएं खुश हैं शराबबंदी। आज कहाँ क्राइम नहीं है? आज मोकामा में जो हुआ है घटना, वो क्राइम नहीं कहिएगा? बताइए, आप बताइए। ये लग रहा है कि शराबबंदी जो है वो हटनी चाहिए। हाँ, लोग तरह तरह की बातें करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। भाई साहब आप भी यहाँ पर आ जाइए, आप बताइए कि बिहार का युवा क्या चाहता है इस बार? नीतीश सरकार। क्यों एनडीए सरकार? एनडीए सरकार में विकास है, सुरक्षा है, सारा। ये बताइए कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया है जो आप भरोसा करें? बहुत कुछ किए हैं, रोड, बिजली, रोजगार, बहुत सारा कुछ किए हैं। एजुकेशन में किए हैं। युवाओं के बीच जाते हैं वो तो कहते हैं भैया नौकरी नहीं मिली। और देखिए जंगल राज का, कह रहे हैं कि आज भी जंगल राज जैसे हालात हैं। आज सब कुछ ठीक है। एक आध दुका तो घटना होता ही रहता है, इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन मोदी और नीतीश जरूरी है, प्रदेश, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। ये बताइए कि रोजगार को लेकर बोल रहे हैं कि भैया रोजगार को लेकर काम नहीं किया, युवाओं को पलायन। बहुत काम हो रहा है और बहुत सारा फैक्ट्री बैठा है, बैठेगा भी। आप देखिए रहे 24 घंटा बिजली रह रहा है। रोड का देख रहे हैं, एक भी हाईवे नहीं, फ्लाईओवर नहीं था, सारा कुछ आप देखिए रहे, घूमिए रहे हैं।
काम हो रहा है, इसलिए आप उन पर भरोसा करवाते हैं। संतुष्ट है। तो नीतीश कुमार के सरकार से कुछ लोग संतुष्ट होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बदलाव इस बार चाहिए। देखना दिलचस्प ये होगा फौजिया किस बार जनता आखिर किस पर भरोसा जताती हुई नजर आती है। जी फौजिया। जी सोहन, बिल्कुल हमने देखा कि कैसे लोग जो है, कुछ लोग तो संतुष्ट है, वहीं कुछ लोग जो है वो मौजूदा सरकार ही चाहती है, लेकिन सुधार की उम्मीद के साथ कोई बदलाव की गुहार लगा रहा है।